ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स हैं। इनका साइज सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर है और इन्हें कॉफिन होम्स कहा जाता है। अंदर सीधा खड़ा होना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि हाथ हिलाना भी मुश्किल है। कुछ तो इतने तंग है कि चौड़ाई इंसान के कंधों से भी कम है और लंबाई शरीर से भी छोटी है। इसके बावजूद ये कॉफिन एक साथ लिविंग रूम, किचन और बेडरूम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हांगकांग पिछले 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट रहा है। करीब 2 लाख लोग मजबूरी में ऐसे ही घरों में रहने को मजबूर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है और अब हम देखेंगे कि यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कुछ लोग को एक ही कॉफिन में मिलकर रहना पड़ता है और कुछ लोग तो अपने ही कॉफिन होम्स में मुश्किल से फिट हो पाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे कॉफिन होम में रहने वाले इंसान के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे जो पिछले 16 सालों से बेहद खराब हालत में जी रहा है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉफिन होम से शुरुआत कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 20 से 30 कॉफिन साइज छोटे अपार्टमेंट्स बने हैं। मैं यार ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये इमारत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में गैर कानूनी बदलाव करके एक ही फ्लोर को 20 से काटकर 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा लोगों को ठूसा जा सके। इसकी वजह है कि यहाँ सीलिंग की हाइट बेहद कम है। देखिए, एक फ्लोर को 2 हिस्सों में बांटकर 2 लेवल्स बना दिए गए। ये कोको का घर है। वो यहाँ पिछले 10 सालों से अकेली रह रही है। भगवान का शुक्र है मेरे पास खिड़की है। नॉर्मली छोटे घरों में नहीं होती। एक फ्रिज, एक टीवी, बस इतना ही, क्योंकि ये जगह छोटी है। आप ज्यादा चीजें नहीं रख सकते। लगता है कॉकरोच खाने के कुकर के अंदर फंस के उसके अंदर मर गया। मैंने देखा 3 लोगों की उस कमरे में मौत हो गई है। जब ऊपर वाले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत कब हुई। जब बहुत बदबू आने लगती है तब हम फिर पुलिस को फोन करते हैं। पावर लोड बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आग लगने का बहुत खतरा है। 4 सेकंड्स में हम कॉफिन जाने वाले हैं। वो जेल से भी ज्यादा बुरा है। लेकिन उससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे सामने दर्जनों लोग हैं जो सार्डिन मछलियों की तरह ठुसे हुए रहते हैं। 75 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट को 30 कॉफिन साइज यूनिट्स में बांट दिया गया है। इन घरों में ना तो ताजी हवा के लिए खिड़कियां हैं और ना ही धूप आती है और हर एक तंग कोठरी के अंदर एक इंसान चुपचाप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से लड़ रहा है। यहाँ 26 लोग रहते हैं और बदबू यहाँ बहुत ज्यादा है। कॉरिडोर इतना संकरा है कि लोग सीढ़ी को ही शू रैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहाँ लोग ईंटों की तरह एक के ऊपर एक भरे हुए हैं। हेलो हेलो, आप यहाँ कब से रह रही हैं? करीब 6 साल से। ओह, यहाँ पर एक और आदमी भी है। तो आप दोनों साथ में रहते हैं? हाँ, साथ रहते हैं। क्या ये आपके पति है? मेरा बॉयफ्रेंड। वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ एक इंसान का भी ठीक से फिट होना मुश्किल है। दीवारों के साथ लगे हुए हुक्स पर कपड़े, बैग और पर्सनल सामान टंगे हुए हैं। सिरहाने का एक हिस्सा ऑल पर्पस शेल्फ का काम करता है, जबकि दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल से भरा हुआ है। नीचे की तरफ क्लीनिंग का सामान और बोतलें रखी हैं। उनका कचरा, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, फास्ट फूड के खाली पैकेट, सब कुछ उस तकिए से बस कुछ इंचेस की दूरी पे जहाँ पे उसे रखते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए ठंडक के लिए वो फैन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने बाल छोटे रखे हैं ताकि कॉफिन होम्स की गर्मी में ज्यादा तकलीफ न हो। यहाँ तो वेंटिलेशन भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। आप ऐसे कैसे रहती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ठीक है। आप इतनी छोटी जगह में कपड़े कैसे बदलती हैं? यहाँ चलने के लिए जुगनार मोड़ना पड़ता है, इसमें करीब 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ रहना कैसा लगता है? वो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कीड़े करीब 500 अंडे तक दे सकती है। यहाँ बेड बग से देख पा रहे हो, इतने सारे हैं। इसलिए कुछ फास्ट फूड लेने बाहर गई और वापस आ गई। वो एक कुर्सी उठाती है और उनका जो बेड है वो कुछ देर के लिए डाइनिंग टेबल बन जाता है। इन घरों में इंटरनेट, बिजली और पानी जितना ही जरूरी है, ज्यादातर रहने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ फोन ही होते हैं। अब क्या काम करती हो? पार्ट टाइम क्लीनर हूँ। हर महीने कितने पैसे कमा लेती हो? 650 अमेरिकी डॉलर। इस 1.5 स्क्वायर मीटर का किराया कितना? 320 अमेरिकी डॉलर पर महीना। मतलब आपकी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर की जगह पर चला जाता है। रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। जो लोग कॉफिन होम्स वाले हिस्से के नीचे रहते हैं वो एक्चुअली में लकी होते हैं, क्योंकि वो लोग उस जगह को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। ये उनका बेस्ट है जो वो कर सकते हैं। वहाँ वो अपने जूते रख सकते हैं, कपड़े टांग सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले लोगों के लिए जिंदगी और भी मुश्किल है। उन्हें सब कुछ उसी कॉफिन के अंदर करना पड़ता है। अब हम एक और सब डिवाइडेड अपार्टमेंट में ऊपर वाली यूनिट्स देखने जा रहे हैं। इन कॉफिन्स के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे ही लोग यहाँ कॉरिडोर पे बैठे रहते हैं। किराए को अफोर्ड करने के लिए लोगों को यहाँ बहुत ही खराब और अजीब टाइमिंग वाली जॉब्स भी करनी पड़ती है। फ्रैंकी चौ रात 9 बजे काम शुरू करते हैं और सुबह 5 बजे घर लौटते हैं। आप क्या काम करते हो? मेटल का काम। महीने में कितनी कमाई होती है? 1250 अमेरिकी डॉलर। यहाँ रहना कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही तंग और छोटी जगह है। मेरा सेल बहुत सिंपल है। एक टीवी, बेड, जरूरी सामान, एक कंबल और एक तकिया, बस इतना ही। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? तब तक तो शायद मैं मर चुका हूँ। ऐसा मत कहो। ये जगह बहुत तंग है और यहाँ बहुत उमस है। इन ऊपर वाली यूनिट से भी छोटे कमरे यहाँ मौजूद हैं। अब हम एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो शारीरिक रूप से अपने कॉफिन होम के अंदर फिट ही नहीं हो पाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे हालात में जीना कितना मुश्किल होगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इस अपार्टमेंट के बाकी हिस्से देखते हैं और समझ में आता है कि यहाँ कोई किचन ही नहीं है। जो लोग बाहर का खाना नहीं खरीद सकते उन्हें गंदे बाथरूम में खाना बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ लोग टॉयलेट के पास ही खाना बनाते हैं क्योंकि किचन नहीं है। यही जगह उनका बाथरूम भी है।
वो अपने कपड़े भी इसी टॉयलेट के ऊपर टांग देते हैं और इस टॉयलेट पर ढक्कन तक नहीं है। इस शहर में करीब 75 लाख लोग रहते हैं। जब आप हांगकांग को ऊपर से देखते हैं तो आपको जंगल के बीच से उगती हुई बांस जैसी ऊंची इमारतों से भरा एक बहुत बड़ा शहर दिखाई देता है। इस आइलैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन बहुत ही सीमित है। जगह की इतनी कमी के कारण अजीब और मजबूरी वाले सॉल्यूशन सामने आए हैं, जैसे एक 8 मंजिला पार्किंग गैरेज के ऊपर बनी 10 मंजिला बिल्डिंग। ये शहर पूरी तरह से भर चुका है। अब हम अगले अपार्टमेंट में हैं। ये अपार्टमेंट सीधे बाथरूम में खुलता है। दीवारों से गंदगी टपकती हुई साफ दिखती है। मिलिए